हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम क्लास ऑफ पलक मैम। तो आज का टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल्स। अब काफ़ी बच्चों को ये होगा कि 9th में तो हम पॉलिनोमियल्स पढ़ चुके हैं, अब क्या पढ़ेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल्स में थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे। जो हमने 9th में करा था, पूरा रिवाइज कराने का तो टाइम नहीं है, बट मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ। आपने लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना सीखा था। आइडेंटिटी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, लॉन्ग डिवीजन, इक्वेटिंग इज इक्वल टू जीरो, ये सब आपने रिमाइंडर थ्योरम वगैरह पढ़ी थी। ठीक है, अभी भी बेसिकली देखा जाए तो आपको बल्कि कम पढ़ना है, आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पढ़ना है इसमें, लेकिन आपको उसकी थोड़ी डेप्थ स्टडी करनी है कि और चीजें क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, पॉलिनोमियल्स को समझना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं। आपके सामने जो फर्स्ट स्लाइड है, ये हमारी क्या है, ये हमारी पॉलिनोमियल्स की जनरल इक्वेशन है। हम सबको पता है कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिनोमियल इन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमारी एक जनरल इक्वेशन है जिसमें हमने a0 x की पावर n, देन a1 x की पावर n-1, a2 x की पावर n-2 एंड सो ऑन इसको लिखा है। अब ध्यान से देखो, इसको हमने एक्चुअली लिखा किस हिसाब से। हमने एक पॉलिनोमियल लिया है जिसमें वेरिएबल क्या लिया है, x, जिसके ऊपर डिग्रीज होती हैं, वो वाली चीज क्या होती है, वेरिएबल। डिग्री होती है हमेशा सबसे बड़ा नंबर, तो वो हो गया n। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ये जो वेरिएबल पार्ट के साथ में जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं उनको कहते हैं उनके कोफिशिएंट। जैसे x की पावर n है, उसका कोफिशिएंट क्या है, a0, इस हिसाब से। ठीक है, अब लेकिन ये तो हो गई जनरल इक्वेशन, बट जनरल इक्वेशन में क्या होती हैं, कुछ सेट ऑफ कंडीशंस होती हैं कि जो ये मैंने अलग अलग चीजें यूज करी हैं, ये किन किन कंडीशंस पे वैलिड है। तो ये क्या होती है, अगर मुझे इस इक्वेशन को डिग्री n बतानी है तो मुझे हमेशा चाहिए कि a0 0 ना हो। फाइन, ये मैं आपको कैसे समझाऊं। देखो, अगर मैं आपको कहती हूँ कि मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, वो है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ये मैंने इसका एक एग्जाम्पल लिया। ठीक है, अब अगर ये इसमें x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 2 ना होकर 0 होता, देखो इफ a0 क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वो यहाँ पर क्या है 2, तो इसका डिग्री क्या है 0, सॉरी डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक है। लेकिन अगर मेरा a0 0 हो जाता है तो भी क्या मैं इसकी डिग्री 2 ही बोलूंगी, नहीं। अगर ये वाली टर्म 0 हो जाती है तो मैं इसकी डिग्री क्या बोलूंगी, 1 बोलूंगी। तो मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर मुझे इसकी डिग्री n बोलनी है तो a0 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन पे आ जाओ, जो डिग्री है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वो 0 हो सकती है, ठीक है, बट नेगेटिव नहीं होनी चाहिए कभी भी, -1 -2। ये कैसे देखा जाए, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। पहले आपने क्या पढ़ा हुआ है, हमने जब 9th में पढ़ते हैं हम बोलते हैं कि हमारा जो वेरिएबल पार्ट है वो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। 1/x से प्रॉब्लम है, x से प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये वही चीज है, डिग्री कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। फिर वो कह रहे हैं कि जो कोफिशिएंट्स होते हैं, अब इनके ऊपर ज्यादा दिक्कतें नहीं है। दे कुड बी फ्रैक्शन, दे कुड बी इरेशनल, दे कुड बी इन डेसिमल, दे कुड बी 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, एनीथिंग, बट दे कांट बी इमेजिनरी, दे नीड टू बी रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये अभी हमने सिर्फ इसकी डेफिनेशन पढ़ी है और उसमें कंडीशंस पढ़ी हैं कि जनरल इक्वेशन तो हमने लिख दी, लेकिन इसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अब लेकिन ये तो सिर्फ कंडीशन, ये तो हमारी एक जनरल इक्वेशन हुई। अब इसमें हमें और भी चीजें पढ़नी पड़ेगी, तो हमें इसमें टाइप्स पता करने पड़ेंगे कि टाइप्स किस हिसाब से होते हैं। तो अगर आप पॉलिनोमियल के टाइप्स देखो बेसिकली, तो वो आपके पास कुछ इस हिसाब से है। ठीक है, देखो, एक होता है हमारे पहले कांस्टेंट और जीरो को ध्यान से समझो। कांस्टेंट और जीरो में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। क्या कंफ्यूजन होती है, कांस्टेंट क्या होता है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, मतलब एक पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री 0 होगी। जैसे कि मैंने पॉलिनोमियल लिख दिया k, अब मैं इसको k को अगर ढंग से लिखूं तो मैं बोलूंगी k x रेज़्ड पावर 0, तो इसकी डिग्री 0 है। k पे कोई कांस्टेंट नहीं है, k नेगेटिव भी हो सकता है, k पॉजिटिव भी, k नेगेटिव भी हो सकता है, k पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, k हमारा 0 भी हो सकता है, हम इसको नेगेटिव भी कर सकते हैं, हम इसको 0 भी बोल सकते हैं। 0 बोल देंगे तो थोड़ा अलग हो जाएगा, अभी उस पर नहीं जाते। हम इसको पॉजिटिव ले सकते हैं, हम इसको फ्रैक्शन में, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे थे, हम थे कि जो हमारे k की वैल्यू है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और फ्रैक्शन में भी हो सकती है।
ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने ये देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, इनके साथ क्या है, डिग्री 0 है तो हम इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब जो हमारा 0 पॉलिनोमियल होता है वो कैसे होता है, अभी जब मैंने आपको बोला ना k की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, तो मैंने 0 नहीं बोला, क्योंकि जैसे ही हमारा k 0 होगा तो वो हो जाएगा 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, कांस्टेंट और 0 में डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट में डिग्री 0 होती है, जबकि 0 पॉलिनोमियल में नंबर ही 0 है। ठीक है, अगर मैं आपको इसको ढंग से लिख दूं तो ये एक इस हिसाब से हो गया कि इसकी डिग्री कुछ भी हो, इसकी डिग्री अगर मान लो मैं इधर a बता देती हूँ, a से या किसी और y से रिप्रेजेंट करती हूँ, तो y कुछ भी हो, y मेरा रियल नंबर्स नहीं तो पॉजिटिव, हाँ कह सकते हैं, चलो हम इसको नॉन नेगेटिव बोलते हैं कि ये सिर्फ नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 पॉजिटिव कुछ भी है तो भी आंसर तो क्या रहेगा 0, क्योंकि कोफिशिएंट 0 है, तो इस चीज ये वाली बात हो जाती है। अब आते हैं लीनियर, लीनियर हमने पढ़े ही हुए हैं, जिसकी डिग्री हमारी 1 होती है, 5x + 3 2x - 5 ऐसे करके। क्वाड्रेटिक हमने बहुत ढंग से पढ़े हुए हैं, क्वाड्रेटिक भी पढ़ा हुआ है, हमें इसकी फैक्टराइजेशन भी आती है। इसमें क्या होता है, डिग्री 2 होती है, a 0 नहीं होना चाहिए, a b c रियल नंबर्स होने चाहिए, ये इसकी कंडीशंस हो गई। ठीक है, देखा जाए अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है ना, स्पेस की वजह से मैं सबकी डेफिनेशन प्रॉपर नहीं लिख सकती, वरना अगर मैं डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो सिर्फ ये जनरल इक्वेशन नहीं है, जनरल इक्वेशन ये होती है, एक्चुअली सब कुछ लिखना पड़ता है कि ये जनरल इक्वेशन है, a 0 नहीं होना चाहिए और a b c जो है वो रियल नंबर्स है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है हमारा, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, इसमें भी ऐसे ही होता है, a 0 नहीं होना चाहिए, a b c d जो है रियल नंबर्स है। बाय क्वाड्रेटिक a 0 नहीं होना चाहिए, a b c d e रियल नंबर्स होने चाहिए, और ये हमारा बाय क्वाड्रेटिक डिग्री 4, क्यूबिक डिग्री 3। तो ये हमारा पूरा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है डिटेल्ड वे में। ठीक है, अब देखो सारे टॉपिक तो अगर एक साथ अभी पढ़ाऊंगे ना तो बहुत ज्यादा मिक्स सा हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा, तो हम हर एक्सरसाइज वाइज जो उसकी थ्योरी पार्ट होगा वो एक्सरसाइज से पहले ही करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट में। ठीक है, अभी एक साथ लेंदी नहीं कर रहे। एक चीज और हमें कवर करनी है कि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, आप अगर एक साथ करोगे ना तो ढंग से समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, इसलिए इसको देखो, टॉपिक्स टू बी कवर्ड में क्या करूँ, फर्स्ट टॉपिक हमें ग्राफ देखना है जो हमारा 2.1 में कवर होगा। ठीक है, अलग अलग तरीके के ग्राफ पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है जो कि हमारा 2.2 है। थर्ड जो है वो हमारा लॉन्ग डिवीजन पे बेस्ड है, ठीक है, जो हमारी 2.3 है। और फोर्थ टॉपिक जो है वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल पे बेस्ड है जो कि हमारी ऑप्शनल एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इसीलिए अब हम लाइकवाइज इसको करेंगे। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस एंड आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय।